हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10 का सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बच्चों के लिए है। दोनों के सिलेबस में ये चैप्टर है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूँ 7 डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब 7 अलग अलग क्वेश्चंस। और ये 7 टाइप के क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे और 7 अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। अगर ये आप 7 क्वेश्चंस देख लेते हो तो आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, सो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई अदर क्वेश्चंस है, अगर आपको उसमें डाउट है क्वेश्चन कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन लेकर के हम जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए एक टावर है ए बी, उसका हाइट कितना है ए बी, उसका हाइट है, वो एक ग्राउंड सरफेस पे वर्टिकल स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower। मान लीजिए यहाँ से इसके फुट से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर एक पॉइंट सी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब इस टावर के टॉप पे अब जब यहाँ से इस पॉइंट से देखते हो तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सर को ऊपर की ओर दिखाना। सो ऊपर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना डिग्री है ये 60 डिग्री। तो क्या निकालने वाला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट क्या है ए बी, ये एच निकालना है आपको। ओके, अब देखिए मैं आप लोगों को बताया था जब इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी मैंने, तो मैंने बताया था कि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सिंपल से एक काम करना होता है, जो निकालना है हाइट निकालना है और जो गिवन है उनका रेशियो क्या होगा, उनका एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा। यहाँ पे देखो हाइट निकाल परपेंडिकुलर निकालना है और बेस गिवन है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। सिंपल, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है और थीटा इज ऑल्सो गिवन। 3 चीज़ गिवन होने से क्या होता है निकल जाएगा। सो परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया यहाँ पे h मान लिया, सो h लिख लीजिए। और बेस कितना है, बेस इज 15 मीटर, 15 मीटर अवे है देखिए वहाँ से। सो ये हो गया 15 मीटर। और tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan 60, tan 60 कितना होता है आप लोग पता है, tan 60 होता है √3। इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू कितना हो गया 15√3 मीटर। कहानी खत्म, आंसर आ गया। हाइट कितना आ गया यहाँ पे 15√3 मीटर। अगर आप क्वेश्चंस में आंसर अगर √3 का वैल्यू पुट किया हुआ है तो √3 पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए कितना आसानी से इसका हाइट, टावर का हाइट हम लोगों ने निकाल लिया। क्या लॉजिक यूज किया, सिंपल वही लॉजिक। क्या गिवन है, बेस गिवन था। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है tan थीटा। सो tan थीटा tan 60 √3, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस का वैल्यू इनपुट किया, यहाँ से परपेंडिकुलर निकल गया 15√3। दिस इज द आंसर। यही है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है, बस समझना है ट्रायंगल में क्या गिवन है, कौन सा रेशियो क्या होता है ये निकाल लीजिए। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके एंगल्स का वैल्यू आपको पता हो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता होगा तो आप आराम से सारे वैल्यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं पता है तो इसका वीडियो हमने बना दिया है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग 7 डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। यही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चंस आएगा इसी से रिलेटेड ऐसे ही वैल्यूज़ वगैरह चेंज रहेगा, कंडीशंस ऐसे ही रहेंगे। सो दिस इज द
फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत इजी नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन बढ़ेगा, उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये CBSE और ICSE दोनों बच्चों के लिए है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब मान लीजिए क्या है, एक पोल है AB, क्या है, एक पोल है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 5 मीटर का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर के डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम बना लेते हो तो क्या हो, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सो एक पोल है, उसका हाइट क्या है 5 मीटर। आगे, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयरिंग वर्क। मान लीजिए टॉप से क्या करना है उसको 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ पे उसको पहुँचना है, यहाँ से वो खड़ा होकर आराम से रिपेयरिंग वर्क कर सकता है, वो बोला है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। अब देखिए एक लैडर वो यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एक लैडर लगाएगा जिसका इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? मतलब बोला है कि इस लैडर का, मान लीजिए AB C D, इस लैडर का लेंथ क्या होगा और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ क्या होगा, वो पूछा है। दो चीज़, फुट से कितना दूरी पर वो रखेगा लैडर को जिससे क्या हो वो यहाँ पहुँच जाए, और उस लैडर का लेंथ क्या होगा, ये दो चीज़ आपसे पूछ दिया इस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ गिवन हो और जो पूछा है उसको निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द लैडर। टोटल लेंथ क्या है 5 मीटर का टोटल लेंथ है, उसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे, अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.3, ये हो जाएगा आपका 3.7 मीटर। अब देखिए पहली बात, 3.7 मीटर हाइट पे क्या करना है, उसको पहुँचना है। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको 3.7 पता है, तो बेस हम लोग निकाल लेते हैं, बेस BC हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, सॉल्यूशन इसका देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा क्या होता है। अब अगर ध्यान दे देते मेरे बातों पे तो क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा तो आपसे छूटेगा। ध्यान दीजिएगा, जो दिया है ये दिया है, ये निकालना है तो मैं पहले इन दोनों निकाल लेता हूँ, फिर ये निकाल लूँगा, आराम से सारी चीज़ें निकल आएंगी। सो tan थीटा हमने परपेंडिकुलर और बेस कर लिया। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3.7 मीटर, बेस हमें फाइंड आउट करना है, और tan 60 क्या होता है √3, क्या होता है √3, tan 60 हो जाएगा √3, implies that 3.7 by √3 इक्वल्स टू B। B क्या है यहाँ पे, BC है। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, बेस निकाल लिया, विच इज़ बेस कितना हो गया 3.7 इंटू, अब रेशनलाइज कर लीजिए, बाय 3√3 इंटू √3। सो क्या हो जाएगा ये 3.7 √3 बाई 3, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटू √3 मीटर। यहाँ पे अगेन आप √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं।
अगर नीड है तो हम √3 का वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो देखिए इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिया, BC जो बेस हमसे पूछा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द हाउ फार फ्रॉम द फुट, ये वाला निकाल लिया। अब पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। देखिए लैडर का लेंथ कितना होगा, दैट मीन्स क्या, ये वाला आपको निकालना है, ये लेंथ। सो अब देखिए यहाँ अगेन परपेंडिकुलर दिया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। परपेंडिकुलर 3.7 है, ये हमें निकालना है, और क्या होता है √3/2, देयरफॉर 3.7 × 2/√3 = h। h दैट मीन्स क्या निकाला हम लोग, DCD 7.4/√3 दिस मीटर। सो ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान, बहुत इजी है करना, बस सिंपल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए करना कैसे। सो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जर्वर मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब एक चिमनी है, दिस इज द चिमनी, उससे कितने दूर है वो, उससे वो 28.5 मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पे है। और वो ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जर्वर क्या है, यहाँ पे खड़ा है और उसका हाइट है 1.5 मीटर। ये एक ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितने, 1.5 मीटर का है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। इसके आइज से चिमनी का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, वो कितना है, वो है 45 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट आपको निकालना है। चिमनी का टोटल हाइट कितना है, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ चिमनी, बट ये कितना है, देखिए यहाँ पे ये 1.5 मीटर लंबा है, तो एक पैरेलल लाइन हमने खींच लिया। पहले नेमिंग कर लेते हैं, ABCDE। सो यहाँ पे हम लोग क्या किया, D जो है उसके वो एक पैरेलल हमने खींच लिया BC का। सो अगर CD = 1.5 मीटर है तो BE भी कितना होगा, 1.5 मीटर। ओके क्लियर। एंड क्या है, BC = 28.5 मीटर है तो DE भी क्या होगा, DE भी 28.5 मीटर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अब क्या करना है, मुझे ये छोटा सा AE अगर मैं निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, AE हमें फाइंड आउट करना है। और टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट हमने h ले लिया, वो टोटल हाइट 8 जो होगा वो किसके बराबर होगा, AE + BE। तो BE ऑलरेडी पता है, B हम लोग कितना पता है, 1.5 मीटर है। अब AE हम लोगों को निकाल लेना है। अब AE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल लेना है AED, इन ट्रायंगल AED। AED अगर आप ट्रायंगल लेते हो और क्या निकालना, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ओके, सो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अब बेस कितना है, 28.5 और tan थीटा, tan 45 दिया हुआ है। क्या है, tan थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है।
सो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P बाई 28.5, 1045 जो होता है 1 होता है। ओके, सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर। P मीन्स वाट, P क्या है, विच इज इक्वल्स टू AE। अब देखिए AE का वैल्यू कितना आ गया, 28.5। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 मीटर। सो क्या हो गया, हाइट ऑफ द चिमनी 30 मीटर। सो आप ऐसे आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहली चीज़ हाइट एंड डिस्टेंस में वो ये होती है कि आपको क्या करना होता है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस पढ़ कर डायग्राम को बनाना होता है। डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ एक ही काम बचता है, डायग्राम बनाने के बाद ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डायग्राम अगर बन गया सो कोई ना कोई एक साइड दिया रहेगा, दूसरा साइड निकालने बोलेगा और एक एंगल गिवन रहेगा। सो दोनों साइड का रेशियो ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री से रेशियो होता है और वो रेशियो का एंगल डालिएगा। अब उस एंगल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसका टेबल आपको पता होना चाहिए। सो टेबल अगर नहीं पता है आपको तो टेबल के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वीडियो मैंने बना दिया है, 3 to 4 मिनट का वीडियो है, वो जाके आप देखिए हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे देखिए। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो आप बाकी सारे 5 जो रेशियोज़ है उनके वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। सो यहाँ पे 2 चीज़ ज़रूरत है, एक तो थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं, सिंपल जो गिवन है और जो निकालना उनका रेशियो वो थीटा होता है, वैल्यू पुट कर दे आंसर निकलेगा। क्लियर है। सो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। क्या है, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है, वो कितना लंबा है, 10 मीटर। और किसी पॉइंट से, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को हमेशा बेस से एक डिस्टेंस पॉइंट ले लीजिए C, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपका, 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, एंगल 30 दिया हुआ है। आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। मतलब इस पॉइंट को उन्होंने क्या ले लिया है, पॉइंट P ले लिया है। अब यहाँ पे क्या किया उसने, एक फ्लैग होस्ट करा दिया, एक फ्लैग है यहाँ पे। अब इसी पॉइंट से जब वो फ्लैग के टॉप पॉइंट को देखता है तब एंगल क्या हो जाता है, तब एंगल हो जाता है 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। इस पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये निकालना है आपको और ये लेंथ निकालना है। ये 2 चीज़ आपको निकालना है, ABP ले लीजिए इसको C। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी है। हम लोग पहले क्या कर लें, अगर हम ये देखिए ABP, इससे अगर मैं BP निकाल लूँ देन उस ट्रायंगल BCBP में डाल दूँ तो ये वाला टोटल लेंथ निकले, उसमें C माइनस कर लेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बेस निकाल लेते हैं BP। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABP। परपेंडिकुलर अपन बेस अगेन निकालना है, क्या होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है वह 10 मीटर, बेस आपको निकालना है और tan 30 क्या होता है, 1/√3। देयरफॉर tan √3 इक्वल्स टू B। सो बेस आपका निकल के आ गया tan √3। ओके,
अब आगे बढ़ते हम लोग, बेस तो निकाल लिया, क्या आ गया हमारा 10√3। अब हमको निकालना है AC, दैट इज द AC क्या है हमारा, AC है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। सो AC आप लोग को निकाल लेना। अब AC निकालने के हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल दूसरा लेते हैं, इन ट्रायंगल CBP। अगेन परपेंडिकुलर बेस लगाने वाले हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या होगा tan थीटा। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, सब परपेंडिकुलर को रहने दीजिए। और बेस कितना है तो 10√3 और 1045 कितना होता है 1। सो परपेंडिकुलर हमारा निकल के आ गया यहाँ पे 10√3। कितना आ गया 10√3 विच इज नथिंग बट BC। और ये कितना था, ये था हमारा BP। ओके, अब हमें निकाल देना है AC। सो AC क्या होने वाला है, AC हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। सो AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू नथिंग बट BC माइनस AB। अब देखिए BC हमने निकाला यहाँ पे 10√3 माइनस AB का लेंथ है 10। सो 10 कॉमन निकाल लीजिए तो √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया AC हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अगेन आप लोग कर सकते हो, √3 का वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हो, इतना तक छोड़ने से भी चलेगा। ओके, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो देखो हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि करना बहुत आसान है। सिंपल कंडीशन एक ही है, दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक थीटा का वैल्यू वो पता होना चाहिए, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल सजेस्ट करेंगे, कौन सा ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे लेंगे, जिससे क्या हो अगला वैल्यू निकलते चले जाए। काम एक ही करना है, जो निकालना है वो और जो गिवन है वो, उनका रेशियो आपको क्या करना है देखना है। उनका रेशियो क्या होता है, हमेशा tan थीटा sin थीटा cos थीटा, यही 3 रेशियो हम लोग लेंगे। कॉट कॉस और कॉसेक में जाएंगे नहीं, ठीक है। सो चलिए अगली क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको पहले ही बताया हर एक क्वेश्चन जो होगा यूनिक होगा, अलग होगा। अगर ये 7 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो दैट मीन्स ये चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बट ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। क्यों, क्योंकि इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मैंने लेके आया है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन में एक टाइप क्वेश्चंस, हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बोर्ड में आके पूछे जाते हैं, और वहाँ से हम लोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके कहीं पास में एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर। कितना मीटर है 8 मीटर का है ये। इसके टॉप, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, और इस बिल्डिंग के बॉटम को भी देख रहा है वो, ठीक है। आपको पता है कि अब वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे सर की ओर सर नीचे कर रहा है, देख रहा है नीचे की ओर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और हमेशा एंगल फॉर्म कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, आई के साथ में पहले होता है। सो ये आपका कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो उसका आईज यहाँ पे रहेगा, तो उसके साथ में एक एंगल बना रहा है वो टॉप में कितना बना है, टॉप एंड बॉटम में। टॉप में 30 डिग्री है ये, दिस इज द 30 डिग्री, एंड बॉटम में बना रहा है तो बॉटम में है 45 डिग्री। कितना है ये 45 डिग्री। ओके, नाउ अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, पहला, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। दैट मीन्स ये हाइट निकालना है, ए बी आपको निकालना है, और बी सी ये डिस्टेंस भी निकालना है आप लोगों को। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं,
अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में किया था, एक आदमी ऑब्जर्वर खड़ा था, कुछ हाइट था उसका, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले लाइन खींच लेते हैं, ए बी सी डी, एक पैरेलल लाइन हमने खींच लेना है, डी ई विच इज़ पैरेलल टू बी सी। सो डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी का। दैट मीन्स ये दोनों भी कैसे रहेंगे, बी सी इक्वल्स टू डी ई एंड एक और चीज क्या है, बी ई इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 8 मीटर। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोगों को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है ए बी सी और एक ट्रायंगल मिल रहा है ए ई डी। अब देखिए अल्टरनेट एंगल हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ध्यान दीजिए अच्छे से। हम लोग एक काम करते हैं, पहले क्योंकि हमें ए बी निकालना है, सो पहले ये वाला बेस निकालना है, छोटे ट्रायंगल ए ई डी से। ए ई डी से क्या, डी ई निकल जाएगा, और डी पैरेलल टू बी सी, तो बी सी तो निकल गया। अब ये पता है तो यहाँ से ये वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ए बी डी, ए बी डी से क्या करते हैं हम लोग, डी ई पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, परपेंडिकुलर और बेस अगेन सेम tan थीटा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए ई, और बेस कितना है, डी ई, और एंगल कितना है 30, tan 30 कितना होता है 1/√3। सो हमें यहाँ पे निकालना है क्या, डी ई। सो डी ई कितना हो जाएगा, ए ई √3 इक्वल्स टू डी ई। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल दूसरा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू होगा tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, सी बी या बी सी, और बी सी किसके बराबर है, बी सी इक्वल्स टू डी, और डी हम लोग निकालना है क्या है, ए सी ए ई √3। सो लिखेंगे हम लोग ए ई √3, और tan 45 कितना होता है 1। सो क्या हो गया यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू ए ई √3। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो ए ई ए सी इसको हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी हम लोगों को निकालना था, हम लोगों ने ए बी के यहाँ पे पहुँच गया। ए बी जो है वो ए ई √3 के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, ए बी है ए ई प्लस बी बी। सो ए ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस बी इक्वल्स टू ए ई √3। अगेन सेम वही लॉजिक, ए ई एक साथ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेके आते हैं, और बी का वैल्यू है 8। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ए ई रहने दीजिए ऐसे ही, बी ई आपका कितना दिया हुआ है, बी ई जो है वो है 8 इक्वल्स टू ए ई √3। अब यहाँ से ए ई निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सो ए ई √3 इधर जाकर उधर माइनस ए ई इक्वल्स टू 8। सो ए ई आप निकाल लीजिए, √3 - 1 इक्वल्स टू 8। सो ए ई कितना हो गया हमारा यहाँ पे 8/√3 - 1 मीटर। नाउ
ए हम लोग ने निकाल के लिख दिया। अब हमें क्या निकालते हैं, डी। डी क्या है, डी क्या है, बी सी है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी इक्वल्स टू डी ई विच इज इक्वल्स टू ए ई रूट थ्री। क्या है यहाँ पे देखिए, ए ई रूट थ्री है, सो ए ई रूट थ्री। अब ए ई कितना है देखिए, ए ई ये है 8 बाई रूट थ्री माइनस 1 इंटू रूट थ्री, ये निकल गया हमारा ए ई। सो क्या होगा 8 रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस 1। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। सो रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री प्लस 1, सो क्या हो जाएगा 8 रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, सो 8 रूट थ्री इंटू 3 प्लस 1 बाई 2 4 जा 8। सो देखिए कितना हो गया, ये सिंप्लीफाई होकर के 2 4 जा 8, 4 रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस 1, रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट थ्री क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट थ्री दिस मीटर। अब क्या निकल गया हमारा बी सी। सो बी सी आ गया हमारा 4 इंटू 3 प्लस रूट थ्री। अब हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या होगा, इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए ई रूट थ्री, एंड डी जो है वो भी क्या है, ए ई रूट थ्री। दैट मीन्स व्हाट, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए ई रूट थ्री विच इज इक्वल्स टू 4, दोनों एक ही है, 4 इंटू रूट थ्री प्लस 3 है, 3 प्लस रूट थ्री। सो ए बी का वैल्यू भी वही रहेगा। ए बी मतलब बिल्डिंग का हाइट और वो बिल्डिंग का डिस्टेंस दोनों ही क्या है, सेम है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन क्या कर देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 डिग्री 45 डिग्री respectively। मान लीजिए ये दो बैंक्स है रिवर का, ये एक है और ये एक है, और ए बी क्या है, रिवर का दो बैंक, मतलब क्या है, रिवर का जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो ए बी है। इससे कुछ हाइट पे क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, इस बैंक से 3 मीटर हाइट पे क्या है, ब्रिज है नदी के ऊपर। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब रिवर का विड्थ आपको निकालना है। ओके, सो देखिए इधर से इधर साइड देख रहा है, एक इधर देख रहा है और एक वो इधर देख रहा है, ठीक है। ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ऊपर से देख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक बार इधर से देख रहा है डिप्रेशन नीचे की ओर, और एक बार यहाँ पे वो देख रहा है। क्या बोला है, एक बार 30 डिग्री, एक बार 45 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, किसी को कुछ भी ले सकते हो। अल्टरनेट एंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब सिंपल क्या कर देना है, ए बी एक पॉइंट ले लीजिए सी और एक पॉइंट ले लीजिए डी, दो ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों का परपेंडिकुलर पर बेस कर लेंगे, परपेंडिकुलर पर बेस कर लेंगे, दोनों का हाइट बेस निकल जाएगा और फिर ऐड कर लेंगे। सिंपल इजी है एकदम। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, पहले हम लोग ट्रायंगल ए सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस
वो क्या है, होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस क्या है AC, 3/AC इक्वल्स टू tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3। देयरफॉर AC कितना हो गया 3√3 मीटर। सिंपल, AC हमने निकाल लिया। अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD। ओके, इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर अपन बेस अगेन tan थीटा, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और बेस कितना है BC, और tan 45 कितना होता है 1, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू 3 मीटर। अब विथ क्या निकालना हम लोग को, विथ कितना है AB, और AB किसके बराबर है AC प्लस BC। अब देखिए AC हम लोगों ने 3√3 निकाल लिया है, और BC है 3 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा AB एंड द विथ ऑफ द रिवर की चौड़ाई। सो इस वीडियो में हम लोगों ने 7 डिफरेंट क्वेश्चंस किए। इसी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक हर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। अगर आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, लॉजिक कैसे हम लोग कहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करते हो, कैसे करते, सारी चीज़ मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है। सो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दिस इज़ अ न्यू चैनल, और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।